अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह अभी हम सेकंड पार्ट लास्ट यूनिट हेल्थ असेसमेंट वन में पढ़ेंगे, बीसीएन थर्ड सेमेस्टर के। ठीक है, तो उसमें हम जो टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन पेशेंट करते हैं ना, तो उसके लिए कुछ रूल, स्पेसिफिक रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। तो द एग्जामिनर इज़ बेस्ट परफॉर्म अक्वाम बोथ शावर। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिए कि बेस्ट जो टाइम होती है सेल्फ एग्जामिनेशन की, ब्रेस्ट या स्टेटिस्टिकल, तो पहले से आपने क्या करना है कि मस्ट जो होती है उसके बाद बेस्ट परफॉर्म आफ्टर द, जब आप वार्म बेथ या शावर ये चीज़ों के बाद जब हम उसकी मतलब एक एग्जामिनेशन एक करते हैं तो अच्छी तरीके से उसकी रीडिंग आते हैं। तो द ब्रेस्ट रिलैक्स एंड स्क्रूटम एंड मेक इट easier टू फाइंड एनी अनयूजुअल। तो ये आपने चेक करना है कि पेशेंट जब रिलैक्स हो जाते हैं तो उसकी स्क्रूटम जो होती है वो उसकी कलर साइज़ वगैरह ये चीज़ें चेक करवाएंगे ना। ठीक है, पर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर चेक फॉर एनी स्वेलिंग एंड स्किन ऑफ द स्क्रूटम। ठीक है, तो मिरर के सामने आपने क्या करना है कि वो स्टैंड पोजीशन में रखना है। फिर एग्जामिन ईच टेस्टिकल विद बोथ हैंड। ठीक है, तो बोथ हैंड पे आपने एक एक जो है वो टेस्टिकल देखना है। कप द इंडेक्स एंड मिडल नीक्स अंडर द टेस्टिकल एंड प्लेस द थ्रम्बस टू अप्लाई। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने उसकी जो स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है और बताना है कि जो इंडेक्स फिंगर होती है, ठीक है, तो एग्जामिन ईच टेस्टिकल विद बोथ हैंड। ठीक है, कब द इंडेक्स फिंगर जो मिडल फिंगर अंडर द टेस्टिकल होती है आपने प्लेस करना है। ठीक है, द टॉपिकुलर एग्जामिनेशन की बात हो रही है तो टेस्टिकल की जो मतलब टॉप ऑफ द टॉप पे थंब रखेंगे। ठीक है, और चेक कर देंगे उसकी पाल्पेशन के। फिर रोल द टेस्टिकल जेंटली बिटवीन द थम्स एंड द फिंगर। तो फिंगर और ये मोस्टली जो है वो जेंटली आपने रोल करना है, मतलब रोटेट करना है। ठीक है, टेस्टिकल में बी लॉन्गर देन अदर दैट नॉर्मल बट इट कंसर्न अबाउट एनी लिम्स आर एरिया पेन। ठीक है, तो फिर ये एक जो टेस्टिकल होती है वो लार्ज होती है और दूसरा स्मॉल होती है, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन उसकी जो लिम्प या पेन वगैरह ये जब आप देखते हैं ना तो डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाना है, फिजिशियन को क्या करना है, खबरदार करना है। ठीक है, फिर फाइन एविडाइडमस। तो एविडाइडमस का काम क्या होता है कि दिस इज अ सॉफ्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एट बैक ऑफ द टेस्टिकल। ठीक है, तो टेस्टिकल के बेड पे ये लगा हुआ होती है। द टेस्टिकल दैट कलेक्ट एंड कैरी स्पर्म नॉट इन एबनॉर्मल लिम्ब। ठीक है, तो मेन फंक्शन एपिडाइडमस का है कि स्पर्म को मैच्योर करना, ठीक है, स्टोर करना, ये उसकी इम्पोर्टेंस है। इफ़ यू फाइंड एनी लिम्स डज नॉट वेट। ठीक है, तो अगर आपने क्या करना है, लैंप वगैरह देखना है तो वेट वगैरह ये नहीं करना है। ठीक है, फाइन एनी लैंप्स सी योर डॉक्टर। तो आपने ये नहीं करना है कि वो उसकी जो लैंप होती है वो इलाज हुआ है, तो आपने टाइम को ज़ाया नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना है और उसको क्या करना है, अचीव उसकी रिकग्निशन कराना है। तो द लम्प में जस्ट बी परफोरेट इन्फेक्शन बट इट्स कैंसर इट विल। ठीक है, तो फिर आपने ये देखना है कि उसकी जो क्या करना है, डॉक्टर को जब आप इन्फेक्शन और इस चीज़ों कैंसर के बारे में बताना है कि ये स्प्रेड हो रही है, तो इसलिए उसकी पहले से जो है वो डिटेक्शन करा ले और ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर ले। ठीक है, फिर ये है हमारे पास जो मेल जेनिटल हर्नियासिस की होती है, तो उसकी जो आपने जनरल मैं आपको बताता हूँ कि उस टिप और जब डेटा की बात हो रही है कि आपने सबसे पहले सब्जेक्टिव देना है कि आप मंथली जो है कितने एयर में चले जाते हैं, या उसकी जो डिस्कलरेशन तो नहीं है, या एविडाइडमस नोडुलर या नो इंग्विनल एंड फीमोरल हर्निया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने देखना है। ठीक है, और फिर इसके जो ये
के circumscribe male प्रेप्रस एजिली रिट्रैक्टेबल, ठीक है। तो जो प्रेप्रस होती है, प्रेप्रस हमारे पास जो पीनस होती है मेल की, जो यूरेथ्रा होती है, तो उसकी जो टिप पे ये चीज़ जो है प्रेजेंट होती है। तो ये देखना है, नो पिनाइल डिस्चार्ज लीशन, नो स्क्रूल स्वेलिंग, डिस्चार्ज डिस्कलरेशन, टेस्ट डिसेंडेंट बायलेटरली, राइट टेस्टिकल सॉफ्ट जो होते हैं, ये सब चीज़ें आपने देखना है। 1 by 1 cc palm of nodule on left hand, bilaterally testicle, and fixing of the non-tender epidermis, non-tender, no inguinal and femoral hernia। तो इंग्वानल और femoral hernia के बारे में भी जानना है, ठीक है। तो suspicion for testicular carcinoma, the most common form of cancer in the men between the 15 to 35 ईयर, ठीक है। तो में जो क्या होती है मतलब होती है वो है टेस्टिकुलर कार्सिनोमा, ठीक है। उसकी जो एज होती है वो 15 से लेकर 35 ईयर तक हो सकती है। फिर आते हैं हम फीमेल की जो जेनेटिला होती है ना, तो मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन्स उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, ठीक है। तो फीमेल की जेनेटिला को देखना है और उससे जो है वो रिजल्टिंग निकालना है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के मोन प्यूबिक हो गया, जहाँ पे हेयर होती है, प्रीबस हो गया, और क्लैटोरियस हो गया जो कि एरेक्टाइल टिश्यू है, ठीक है। यूरेथ्रल मेटस देखना है और लेबियल, ठीक है। तो लेवल मिनट चेक करना है, हाइमन को चेक करना है, जो म्यूकस लेयर होती है, जो कि हम उसको कहते हैं कि पर्दा वगैरह, ठीक है। तो विजाइना को चेक करना है, कन्वर्ट या कोऑपरेटिंग, तो ये, और एनस को भी चेक करना है, और जो पेरिनियम एरिया होती है जो बिटवीन द एनस और फाल्फे जो है, फिर हम उसके बारे में उससे पूछना, ठीक है। तो फिर हेल्थ हिस्ट्री में उसकी जब हम लेते हैं फीमेल की, तो मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ब्लीडिंग की जो पेज होती है वो चेक करना है, और उसके बारे में सब्जेक्टिव डेटा लेना है कि व्हेन हैवर मेंस्ट्रुअल पीरियड बिगिन, आपकी जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होती है वो कब प्रेजेंट हुई, उसकी जो मतलब क्या होती है कि मेंस्ट्रुअल नॉर्मल फ्लो होती है वो चेक करना है, और ये देखना है कि उसकी मेनोआर्क जो स्टार्टिंग डेज है मेन मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो ये कौन सा है, ठीक है। और फिर व्हाट इज़ द इंटरवल बिटवीन पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द वन एंड द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट, ठीक है। तो आपने ये पाल्पेशन भी करना है लास्ट की आखिरी शेप में, और फिर जब दोबारा आते हैं दूसरी डेज पे, तो वही यहाँ पे हमारे नेक्स्ट पेशेंट हो जाए, ठीक है। ये आपने पूछना है उससे, और जो लॉन्ग थ्योरी होती है, ठीक है। तो आपने ये भी करना है कि हाउ, या इसी तरीके से तो आपने देखना है कि उसकी जो लास्ट पीरियड थी ना, तो वो किस डेज पे हुई, और उसकी जो मतलब स्टार्टिंग या एंडिंग फेस है वो ठीक है या नहीं। फिर इंटरवल की जो पीरियड होती है, ठीक है, दरमियान के, तो वो फिक्स 28 डेज लेते हैं या नहीं लेते। फिर जो रेगुलर या इरेगुलर मेंसेस जो ब्लीडिंग होती है उसके बारे में भी पूछना है, और हाउ लॉन्ग डू दे लास्ट, देयर हेवी इज़ द फ्लो, उसकी जो फ्लो होती है वो हेवी होती है या नॉर्मल होती है, या बहुत ज़्यादा जो है वो कम होती है, ठीक है। फिर आपने जो नॉर्मल जो मतलब जो एबनॉर्मल मेंसेस होती है, तो उसके बारे में पूछना है मेडिकली कि डिस्मेनोरिया जो पेनपल मेंसेस होती है, ठीक है, इस कॉमन, ये हमारे पास ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है। और ए मिनोरिया इज़ द एब्सेंस ऑफ पीरियड, तो ये भी करना है कि उसकी जो क्या है कि मेंसेस है, तो ये तो मुकम्मल तरीके से ब्लैक तो नहीं हुआ है। तो फेलियर टू बिगिन पीरियड इस कॉल्ड, जब इस पीरियड को स्टार्ट होने में कोई भी फेलियर आ जाए तो उनको हम और उसकी वजह से स्पर्म वगैरह प्रोडक्शन ना हो जाए, तो प्राइमरी एमेनोरिया है। एंड वाइल द सेसेशन आप एस्टेब्लिश पीरियड, तो और अगर
कोई भी डिजीज़ वगैरह की वजह से हो जाए तो फिर उसको हम सेकेंडरी एमनूरिया कहेंगे, ठीक है। फिर मेंसेस मेनोपॉज की बात करें तो द एब्सेंस ऑफ मेंसेस फॉर 12 कंसेक्यूटिव मंथ, ठीक है, यूजुअली अगर बिटवीन द 48 टू 55 ईयर, ठीक है। तो अगर एक वुमेन ऐसा हो कि उसकी 22 या 12 मंथ जो है वो एक दूसरे के साथ मतलब कंसेक्यूटिवली उसकी मेंसेस नहीं हुआ है, तो उसका मकसद यही है कि ये मेनोपॉज में चला गया है, ठीक है। और उसकी जो नॉर्मल रेशो है कि उसकी मेनोपॉज होती है वुमेन के तो 18 आवर से लेके 48 आवर तक, ठीक है। फिर एनूरिया फ्रॉम द प्रेगनेंसी, तो ज़्यादातर जो है वो कॉमन अर्ली सिम्टम और टेंडरनेस, टिंकलिंग, इंक्रीज साइज ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। तो अगर पर्सन ऐसा हो कि उसकी क्या होती है कि एमनूरिया होती है, मतलब एब्सेंस ऑफ मेंसेस होती है प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है। तो कॉमन की सिम्टम यही होती है उसकी मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जेनिटेला के तो टेंडरनेस होगी, टेंकलिंग एंड उसकी जो इंक्रीज़ होती है ब्रेस्ट की वो ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इसकी प्रेगनेंसी की वजह से उसकी ब्रेस्ट की जो फैट्स लोब्यूल थी वो उसमें मिल्क वगैरह ये चीज़ें आया हुआ है, इसीलिए वो टेंडरनेस बड़ी होती है, ठीक है। फिर यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, नॉजिया, वोमिटिंग, एजी पेडिग्रेबिलिटी, ठीक है, एंड फीलिंग दैट द बेबी इज़ मूविंग, ठीक है। और फिर ये चीज़ भी चेक करना है कि उसकी जो पेडिग्रेबिलिटी है थी, मतलब फीलिंग ऑफ द बेबी इज़ मूविंग, ठीक है। तो ये क्या है कि फीमेल जब प्रेगनेंसी में होते हैं ना तो ये चीज़ें उसको चेक करवाना पड़ती है, ठीक है, कि उसकी मतलब पेट में तो बेबी होती है तो उस बेबी की कोई भी फीलिंग उसको होती है या नहीं होती, ठीक है। फिर टू आस्क सेक्सुअल फंक्शन के बारे में पूछना है कि स्टार्ट जनरली नॉन जजमेंटल क्वेश्चन करना है कि हाउ इज सेक्स फॉर यू, ठीक है। तो जो आप सेक्स करते हैं, ठीक है, पार्टनर के साथ, तो आपको कैसा लगता है। आर यू हैविंग एनी प्रॉब्लम विद सेक्स, आपको सेक्स होने में कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा हो, ठीक है। दिस क्वेश्चन हेल्प यू आंसर टू ईच फेज ऑफ द सेक्सुअल रिस्पांस। आपको पता है कि जो सेक्सुअल साइकिल होती है, ठीक है, तो डिज़ायर और एरोयूजल और आर्गेज़म, ठीक है, तो इसके बारे में पूछना है। आज आल्सो अबाउट डिस्पनूरिया, जो डिस्कम्फर्ट ऑफ पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तो आपने याद रखना है और उससे पूछना है कि आपको ड्यूरिंग द इंटरकोर्स कोई भी डिस्कम्फर्टेबिलिटी तो फील नहीं हो रहा हो या आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि उसकी जो टिप्स फॉर द सक्सेसफुल पेल्विक्स एग्जामिनेशन, जब आप पेल्विक एग्जामिनेशन फीमेल के करते हैं ना तो ये टिप्स आपने अप्लाई करना है। तो पेशेंट अवॉइड इंटरकोर्स, डचिंग आर यूज ऑफ वेजाइनल सपोजिटरी फॉर 24 टू 48 आवर बिफोर एग्जामिनेशन। देखिए जब एक पर्सन आते हैं या वोमेन तो उसको ये तब उसकी सक्सेसफुल जो होती है पेल्विक एग्जामिनेशन होती है कि जब वो इंटरकोर्स को है वो बंद कर लेते हैं एग्ज़ामिनेशन, कि जब वो अपने प्लानिंग करते हैं कि हमें इस हफ्ते में क्या कि पेल्विक एग्ज़ामिनेशन करना है, तो उस हफ्ते को उसको ये पेशेंट को चाहिए होती है कि वो ये इंटरकोर्स ना कर ले और डचिंग भी ना कर ले, मतलब उसके ज़्यादा वाटर ये भी चीज़ें भी ना बहाया जाए या वेजाइनल उसकी सपोजिटरी वगैरह भी ना रखे, ठीक है। और इसकी जो एग्ज़ामिनेशन है तो 24 टू 48 आवर बिफोर एग्ज़ामिनेशन, ठीक है, ये चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। इतने टाइम पहले एग्ज़ामिनेशन से एम्प्टीज ब्लैडर बिफोर एग्ज़ामिनेशन से पहले अपने ब्लैडर को जो है रिमूव कर लेते हैं, जो भी यूरिनेशन वगैरह होती है। लाइन सुफाइन और सुफाइन पोजीशन में रखना है विद हेड एंड शोल्डर एलिवेटेड, आर्म एट साइड एंड फोल्डेड अक्रॉस द चेस्ट एंड टू एनहांस द आई कॉन्टेक्ट एंड रिड्यूसिंग टाइटनिंग ऑफ द एब्डोमिनल मसल, ठीक है। तो फिर आपने अपने हैंड को रिट्रैक्ट करना है, ठीक है,
और आई कांटेक्ट रखना है पेशेंट जो फिजिशियन होती है उसके साथ, ठीक है, क्योंकि ये आपकी पेस को देखते हैं और उसके मुताबिक जब वो मुख्तलिफ़ किस्म की टचिंग देते हैं आपको, तो ये देखते हैं कि जब हम ये टच करते हैं तो उसकी पेस पे कैसा जो है पीलिंग होती है, ठीक है। तो द एग्जामिनर फिर क्या करते हैं, ये तो पेशेंट के लिए चाहिए होती है, ठीक है, कि पेशेंट ये अवॉइड कराते हैं, ठीक है, ये जो हब बातें हुआ है। तो एग्जामिनर फिर आप परमिशन लेते हैं, ठीक है, कि एक्सप्लेन ईच स्टेप्स द एग्जामिनेशन इन एडवांस पहले जो स्टेप भी परफॉर्म करते हैं तो पेशेंट्स को ये उसने एक्सप्लेन कराना है। ड्रेप पेशेंट फ्रॉम मिड एब्डोमेन, ठीक है, टू नी, जो मिड एब्डोमेन होती है उसको क्या करना है, ड्रेप कराना है, उसके प्राइवेसी को मेंटेन करना है, और टू द नी, ठीक है, नी तक, ठीक है। ड्रेप्स अ ड्रेप बिटवीन द नी टू प्रोवाइड आई कांटेक्ट विद पेशेंट के साथ, ठीक है। तो पेशेंट के साथ आपने आई कांटेक्ट लाजमी रखना है, ठीक है। अवॉइड अनएक्सपेक्टेड एंड सडन मूवमेंट वगैरह ये अवॉइड कराना है। फिर चूज़ अ स्पेचुलम विद दैट इज़ अ करेक्ट साइज वार्म स्पेचुलम विद टैप वाटर, वेयर ग्लव्स, ठीक है। मॉनिटर कंफर्ट एंड एग्जामिनेशन बाय वाचिंग द पेशेंट, तो पेशेंट जो अप्रोप्रिएट साइज के स्पेचुलम को कलेक्ट करना है, और स्पेचुलम की जो टेम्परेचर होती है वो उसके बॉडी के मुताबिक होनी चाहिए, ठीक है। और वेयर ग्लव्स होना, ग्लव्स को जो है पहनना होते हैं, और उसकी जो मतलब स्पेस होती है, पेस से ही आप वाचिंग करेंगे कि जब हम एक फॉर एग्जांपल स्पेचुलम उसको क्या कि टच किया और उसकी जो पेस होती है उस पर पेन की और ये सब चीज़ों की जो शक्ल होती है उससे हमें पता चलता है, तो ये हम मॉनिटर करते हैं। तो यूज़ एक्सेलेंट बट जेंटली टेक्निक्स स्पेशली व्हेन इंसर्टेड द स्पेचुलम, ठीक है। तो जेंटली टेक्निक्स को यूज़ करना है और स्पेचुलम को अंदर करना है। मेल एग्जामिनर शुड बी अकम्पेन्ड बाय फीमेल असिस्टेंट, ठीक है। तो मेल एग्जामिनर जो है कि हाँ उस अपने साथ जो है फीमेल असिस्टेंट भी रखने पड़ती है, ठीक है। तो फिर असिस एक्सटर्नल जेनेटेला जो है, ऑब्जर्व प्यूबिक हेयर, असिस सेक्सुअल मेच्योरिटी, ये नॉर्मल या डिले प्यूबर्टी तो नहीं हुआ है, ये भी चेक करना है, ठीक है। हेयर को चेक करना है, ठीक है। हेयर का मकसद ये है कि उसकी हेयर जब आ जाती है प्यूबिक में तो डायरेक्टली पता चलता है कि ये प्यूबर्टी तक हुआ चला जाए है, ठीक है। एग्जामिन द एक्सटर्नल जेनेटेला को भी एग्जामिन कराना है, और लेबा मिनोरा लेबा मेजोरा उसको देखना है कि कोई भी इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हुआ है, ठीक है। पर क्लैटोरियस को देखना है कि इनलार्जमेंट इन मस्कुलराइजेशन तो नहीं हुआ है। क्लैटोरियस जो मतलब जो क्या होती है कि जो इरेक्टाइल टिश्यू होती है तो उसको चेक करना है, ठीक है। फिर यूरेथ्रल ओरिफाइस, जो यूरेथ्रल कर्नेवल होती है मतलब जो सुराख होती है, ठीक है, उसको चेक करना है। इंट्रोट्रेसियस मतलब जो पारपोरेटेड जो हाइमन हो तो हाइमन को चेक करना है कि हाइमन हो तो ख़राब नहीं हुआ, श्रेड तो नहीं हुआ है, ठीक है। पालपेट फॉर एनलार्जमेंट और टेंडर इन बार्टुलिन ग्लैंड, तो बार्टुलिन ग्लैंड को क्या करना है, पालपेट करना है कि कोई भी इनलार्जमेंट वगैरह तो नहीं हुआ है या सख्ती वगैरह हो तो उसमें नहीं आया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। बार्टुलिन ग्लैंड की इन्फेक्शन को भी चेक करना है। फिर इंटरनल जेनेटेला एंड स्पेप सेमेर टेस्ट को करवाएंगे। कैलकुलेटेड इन द सर्विक विद ग्लोब विद इनवाटर ल्यूब्रिकेंट एंटर फिंगर, ठीक है। तो आपने फिंगर को ल्यूब्रिकेंट्स करवाना है, इंडेक्स फिंगर जो है, और अंदर करना है, ठीक है, और सर्विस को चेक करना है। फिर असेस सपोर्ट वेजाइनल आउटलेट बाय आस्किंग पेशेंट टू स्टैंड डाउन, ठीक है। फिर आपने ये कहना है कि जो वेजेना होती है वो आपने खोला रखना है और खोला होना है, और पेशेंट की स्टैंड डाउन जो होती है ये चेक करना है, मतलब सिस्टोसील्स और या सिस्टो यूरेथ्रोसील्स या रेक्टोसील, तो ये सब के सब जो है हमारे पास वेजाइनल जो है
आउटलोड होती है, बाहर की तरफ निकलती है ना, ठीक है। फिर enlargement the intrussus by pressing its posterior margin, ठीक है। फिर ये चेक करना, फिर हमारे पास इंसर्ट वाटर लुब्रिकेंट स्पेचुलम, स्पेचुलम को जो है वाटर या लुब्रिकेंट के साथ आपने क्या करना है, लुब्रिकेट कराना है, और इसके बाद जो है स्टार्ट करना है किस चीज़, उसकी जो एग्ज़ामिनेशन है, ठीक है, ओबियसली। फिर असिस्टोसिल क्या होती है, तो असिस्टोसिल इज़ द बल्ज ऑफ द इंटीरियर वॉल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना टुगेदर विद द यूरिनरी ब्लैडर अबव एट, ठीक है। तो ये जो निशान हुआ है, तो यहाँ पे सिस्टोसिल होती है, ठीक है, मतलब अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना होती है इंटीरियर वॉल के साथ, ठीक है। और ये देखना है, फिर आपने क्या करना है कि सिस्टो यूरेथ्रोसील देखना है, ठीक है, कि उसकी जो यूरेथ्रा है उसमें कोई भी ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं हो रहा है। इन्वॉल्व बोथ द ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा इज दे बल्ज, ठीक है। तो आपने जो यूरेथ्रोफोजी है उसी करना है, ठीक है। और रेट्रोकोल जो होती है इज अ बल्ज ऑफ पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल टुगेदर विद क्या करना है कि पोर्शन ऑफ द रेक्टम को भी देखना है कि वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा तो डिविएटेड नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने याद रखना है फिर जो, ठीक है। फिर आपने ऑब्जर्व करना है कि रोटेट द स्पिचुलम ओपन इट विद इंस्पेक्ट व्यूल, ठीक है। तो ऑब्जर्व करना है उसकी जो स्पिचुलम होती है या सर्विक्स होती है, ठीक है। तो पोजीशन जो सर्विक्स फेस टुवर्ड इफ यूट्रस इज रिट्रोग्रेड, ठीक है। तो सर्विक्स की जो फेस होती है वो फॉरवर्ड होनी चाहिए यूट्रस के साथ, ठीक है। और जो कलर होती है पर्पलिश इन प्रेगनेंसी में होती है। एपिथेलियम सरफेस जो होती है स्क्वेमस एंड कोलोनर एपिथेलियम से बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो इनलार्जमेंट को भी नोट करना है, ठीक है, जो एपिथेलियम सरफेस होती है। तो जो कैंसर सूर्य होती है सूर्य जो क्या करना है ये देखना है, ठीक है। तो एक्सटर्नल ओरिफाइस ऑफ द सर्विक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द जोन होती है। तो हेमोजन चेक करना है, ठीक है। और उसकी जो कोलोमनर एपिथेलियम थी, ठीक है, और सिक्वेमस कोलोमनर जंक्शन थी, तो इसको चेक करना है। सोफाइन जो या सिक्वेमस एपिथेलियम है उसको भी चेक करना है, ठीक है। ठीक है, तो ये भी आपने चेक करना है, ठीक है। तो फिर आपने जो रीडिंग करना है तो फीमेल जेनेटिला को कैसे रीडिंग करवाना है, तो नो इंग्वाइनल एडोनोपैथी एक्सटर्नल जेनेटिला विद एरिथीमिया लीशंस मासेस, ठीक है। विजाइना म्यूकोसा स्फेंकिश होती है, तो ये एमसीक्यू के लिए याद रखें, ठीक है, कि नॉर्मल विजाइना जो म्यूकोसा होती है वो किस तरह का होता है, तो ये पिंक होती है। सर्विक्स एरोजियस होती है प्रेव्यूज एंड पिंक एंड विदाउट डिस्चार्ज होती है बॉडी में, ठीक है। तो फिर ये सब आपने चेक करना है, ठीक है। और इसी तरीके से आर बायलेटरली शूटिंग इंग्वाइनल एडोनोपैथी, तो जो इंग्वाइनल होती है इनडायरेक्ट जो, तो वो चेक करना है। और एक्सटर्नल जेनेटिला विदाउट इरिथीमिया लीशंस विजाइनल म्यूकोसा सर्विक्स एनकोटेड विद थिन वाइल होमोजीनियस मैकेनिज्म, ठीक है। तो कोटेड विद मिडल होमोजीनियस डिस्चार्ज विद तय करने के माइल्ड पॉलिश ऑर्डर से ये आना है, ठीक है। तो ये नीचे ये सब आते हैं, ठीक है।
तो ये था हमारे पास 7 नंबर यूनिट, जो कि लास्ट यूनिट था हेल्थ असेसमेंट 1 के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सारे के सारे कंसेप्चुअल जो है वो ये बात होती है, ठीक है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी लेक्चर हम पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।